हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ फेनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 42 के बारे में, जो कि 18 और 19 अप्रैल 2026 को होती हुई दिखाई देगी, जिसको लेकर WWE ने ऑफिशियल पोस्टर और प्रोमो लॉन्च कर दिया है। इसमें कुछ बड़े नाम ही फीचर करे गए हैं। इस प्रोमो में ट्रिपल एच, पॉल हेमन, कॉडी रूड्स, ब्रॉक लेसनर, CM पंक और रोमन रेंस को जगह दी गई है। यही सब पोस्टर पे भी हैं। अब आपको बता दूं, WWE ने 2 दिन पहले जो पैरों वाली वीडियोस अपलोड करी थी हाइप के लिए, जिससे फैंस सोचने लगे थे कि शायद से कोई सुपरस्टार रिटर्न हो रहा है या कोई फैक्शन वापस आ रहा है। ऐसा नहीं था। वो पैर केवल हाइप के लिए थे और वो पैर इन्हीं सुपरस्टार के थे। अब ये सभी सुपरस्टार पोकर टेबल के आसपास बैठे हैं। अब ये सभी सुपरस्टार पोकर टेबल के आसपास बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ओ माय गॉड, ऑरा देख रहे हो इन सुपरस्टार का? वहीं रोमन रेंस, CM पंक, ब्रॉक लेसनर का ऑरा अलग ही लग रहा है। क्योंकि मेरा मानना है, मेरा ही नहीं, सोशल मीडिया पे भी इस तरह की बातें हो रही हैं कि कॉडी रूड्स ने ऑरा रुइन कर दिया है इस पोस्टर में। मतलब कि तीनों सुपरस्टार का ऑरा बर्बाद कर दिया है। अब आपका इस पे क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं मुझे इस पोस्टर को देख के ये भी लग रहा है कि रेसलमेनिया 42 तक पॉल हेमन का क्लाइंट इन चारों में से कोई एक होगा। ये मेरा मानना है। तभी शायद से इस पोस्टर पे पॉल हेमन को जगह दी गई है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे पोस्टर की बता दूं तो पोस्टर जबरदस्त लग रहा है देखने में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 42 के बाद शुरू हुई कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि सेथ रॉलिंस, रैंडी ऑर्टन से जुड़ी हुई है, रेहा रिप्ले से जुड़ी हुई है, स्टेफनी वकर से जुड़ी हुई है, या ये कहूँ फीमेल सुपरस्टार से जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि WWE ने रेसलमेनिया 42 का प्रमोशनल टीजर और पोस्टर लॉन्च कर दिया है, जिसमें ना ही सेथ रॉलिंस हैं और ना ही रैंडी ऑर्टन। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन के फैंस भड़क गए हैं। उनका मानना है कि WWE रैंडी ऑर्टन जैसे सुपरस्टार को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रही है। WWE कहीं ना कहीं रैंडी ऑर्टन की अनदेखी भी कर रही है बड़े बड़े इवेंट्स में भी, जबकि WWE को रैंडी ऑर्टन को इस तरह से साइडलाइन नहीं करना चाहिए। फैंस का मानना है कि रैंडी ऑर्टन भी डिजर्व करते हैं इस पोस्टर पे होना। वहीं सेथ रॉलिंस के फैंस का मानना है कि सेथ रॉलिंस को इस पोस्टर पे जगह नहीं दी गई है। इट मीन्स कहीं ना कहीं WWE ने हिंट दे दी है कि सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 42 को मिस कर सकते हैं। अब देखिए, इस पे मेरा मानना है कि ये काफ़ी जल्दबाजी होगी। सेथ रॉलिंस को जगह नहीं दी गई है, इट मीन्स ये नहीं कि वो रेसलमेनिया 42 मिस कर देंगे। हाँ, वो इंजर्ड हैं, बट WWE ने उनकी मेडिकल अपडेट अभी तक नहीं रिवील करी है, तो ये अभी कहा नहीं जा सकता है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ, कुछ फीमेल सुपरस्टार को लेके भी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, जैसे कि रेहा रिप्ले को होना चाहिए, स्टेफनी वकार को होना चाहिए, बियांका ब्लेयर को होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि देखिए, मेल सुपरस्टार के साथ फीमेल सुपरस्टार का कुछ कॉम्बिनेशन शायद इस पोस्टर के अकॉर्डिंग ठीक नहीं बैठता। मुझे लगता है WWE रेसलमेनिया 42 के लिए मल्टीपल पोस्टर और मल्टीपल टीजर लॉन्च कर सकती है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये बड़े सुपरस्टार हैं जो कि मेल सुपरस्टार हैं। इसी तरह से मुझे लगता है आने वाले टाइम में और पोस्टर आ सकते हैं जिसमें फीमेल डोमिनेंस WWE रेसलमेनिया 42 के लिए दिखाई सकती है। तो शायद अभी हमें वेट करना चाहिए और वेट करने के बाद देखना चाहिए कि WWE इस तरह के पोस्टर लॉन्च करती है या नहीं। वैसे मुझे लग रहा है कि मल्टीपल पोस्टर रेसलमेनिया 42 को लेकर के आएंगे, जिसमें फीमेल भी मौजूद होंगी। और अभी रेसलमेनिया 42 में काफ़ी टाइम है, तो थोड़ा इंतज़ार करिए। और इस तरह की कंट्रोवर्सीज हमेशा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जे ऊसो के बारे में। जे ऊसो ने अपने भाई जिम्मी ऊसो को लेकर काफ़ी कुछ कहा, जिसमें उन्होंने स्पेशली सिंगल सुपरस्टार होने के बारे में बात करी। जे ऊसो कहते हैं कि सिंगल सुपरस्टार के तौर पर मुझे और जिम्मी को अभी काफ़ी कुछ साबित करना है और वह जिम्मी को टाइटल का मौका मिलते हुए देखना चाहते हैं। जे कहते हैं, जिम्मी को कभी ना नहीं कहूँगा। जैसे मैंने अपने भाई को ग्रेटेस्ट टैग टीम ऑफ ऑल टाइम में से एक होने से कभी मना नहीं करा। मैं इसे वापस लाना चाहूँगा एक सुपर टीम बनकर, जैसा कि आप इसे कहते हैं। मतलब कि उनका कहने का मतलब क्लियर था कि हम लोग वापस से टैग टीम में आएंगे और फिर से आपको चैंपियन के तौर पर दिखाई देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस सिंगल्स मैच में हमारा अभी काम इनकम्प्लीट रह गया है। मुझे लगता है कि हमें अभी बहुत कुछ साबित करना है। मैं बिग जिम को अपना टाइटल शॉट लेते हुए देखना चाहता हूं। मुझे पता है कि यह छुपा हुआ है, चाहे स्मैकडाउन हो या रॉ, मेरे भाई को एक मौका ज़रूर मिलेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि वो उसी रास्ते पर है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार जब वो उसका स्वाद चख लेगा एक सिंगल सुपरस्टार की तरह होना और सिंगल चैंपियन होना, तो यार ये अलग ही इम्पैक्ट छोड़ता है। पैसा बढ़ जाता है, एडवर्टाइजमेंट बढ़ जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब सब कुछ बढ़ जाता है। तो बस यही चाहता हूँ,
जे आगे कहते हैं कि मुझे अभी भी लगता है कि मुझे अपनी जर्नी में अभी काफ़ी कुछ चीज़ें प्रूव करनी है। अब जे ऊसो का ऐसा मानना है, बट लगता नहीं है कि WWE ऐसा सोच रही है। जे ऊसो, जिम्मी ऊसो जब अलग हुए थे तब लगा था कि शायद से WWE जिम्मी ऊसो को भी पुश देगी, बट ऐसा अभी तक नहीं दिखा है। WWE जिम्मी ऊसो को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, या यूं कहूं कि पुश देने के मूड में नहीं है। जे ऊसो वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, वहीं फिर से टाइटल मैच में हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट के, बट जिम्मी ऊसो को चैंपियन बनाना तो दूर की बात, टाइटल मैचेस भी नहीं मिले हैं। उन्हें किसी ना किसी के साथ इन्वॉल्व दिखाया गया है, जैसा कि अब जे के साथ दिखा रहे हैं। इससे पहले रोमन रेंस के साथ दिखाया था, उसके बाद जेकब के साथ दिखाया था, और अब किसके साथ दिखा रहे हैं आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। नेटफ्लिक्स ने जॉन सीना की लास्ट रॉ अपीयरेंस कंफर्म कर दी है। नेटफ्लिक्स ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, वन लास्ट रॉ, वन लास्ट टाइम इन द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस अरीना, इट्स ऑफिशियल, वॉच जॉन सीना फाइनल रॉ ऑन मंडे November 17 एट मेडिसन स्क्वायर गार्डन, लाइव ओनली ऑन नेटफ्लिक्स एट 8 PM ET 5 PM PT। यहाँ से क्लियर है कि जॉन सीना की लास्ट रॉ अपीयरेंस 17 नवंबर 2025 को होने वाली है। ये रॉ मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होगी। इससे पहले 10 नवंबर 2025 को भी जॉन सीना रॉ के ही एपिसोड में दिखाई देंगे, और फिर उसके बाद सर्वाइवर सीरीज़, और फिर 13 दिसंबर 2025 को जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच, वो भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। यानी कि बस अब 4 डेट्स ही बचती हैं जॉन सीना की। वहीं माना जा रहा है कि 10 नवंबर 2025 और 17 नवंबर 2025 को जो रॉ के एपिसोड में जॉन सीना दिखने वाले हैं, उसमें से एक डेट पे तो जॉन सीना किसी टाइटल मैच में होंगे। मुझे लगता है कि शायद 17 नवंबर वाले रॉ के एपिसोड में तो होंगे, क्योंकि वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाली है, और वो हो सकता है कि डोमिनिक के अगेंस्ट हो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो देखना होगा कि जॉन सीना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हैं या नहीं बनते हैं। बनते हैं तो फिर वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएंगे, जो कि एक चीज़ बचती है जॉन सीना के अचीवमेंट में। और अगर ऐसा वो कर लेते हैं तो फिर तो उनके सारे अचीवमेंट जो हैं वो अकम्प्लिश हो जाएंगे। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।